जरा सोचिए, कागज हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ लिखने के लिए एक सतह है या इससे कहीं ज्यादा कुछ? आज हम देखेंगे कि कैसे इस मामूली सी चीज ने हमारी सोच को, हमारे दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। ये पूरी पेशकश आपके लिए लाए हैं वेलोसिटी क्लासेस। ये बात सुनने में कितनी बड़ी लगती है ना? कि कागज कंप्यूटर से भी 2000 साल पहले हमारे दिमाग का पहला विस्तार था। पर आज की हमारी पड़ताल का यही तो केंद्र है। हम कागज को सिर्फ एक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी के तौर पर देखने वाले हैं जिसने इंसान के दिमाग की सीमाओं को ही तोड़ दिया। तो चलिए, कागज का इतिहास जानने से पहले ये समझते हैं कि इसका सबसे गहरा असर क्या था। मतलब ये हमारे दिमाग पर काम कैसे करता है। देखिए, कागज ने सिर्फ हमारे विचारों को रिकॉर्ड नहीं किया, इसने तो हमारे सोचने के तरीके को ही बदल डाला। कागज को हम पहली कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अब ये क्या है? अरे भाई, ये एक ऐसा टूल है जिसने हमें अपनी यादों और ख्यालों को दिमाग से बाहर निकालने की आज़ादी दी, उन्हें एक पन्ने पर उतारने की ताकत दी। जरा सोचिए, इससे हम मुश्किल से मुश्किल आइडियाज़ को लिख पाएं, उन्हें बार बार देख पाएं और उनमें सुधार कर पाएं। ये सब कुछ सिर्फ दिमाग के अंदर करना नामुमकिन था। और इसने पता है क्या किया? इसने हमारे विचारों के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। जब चीजें लिखी नहीं जाती थीं, मतलब मौखिक परंपराओं में, तो ज्ञान को रटना पड़ता था, दोहराना पड़ता था। लेकिन कागज के आने से आइडियाज को लिखा जा सकता था, उन्हें एडिट किया जा सकता था और उन्हें फिर से अरेंज भी किया जा सकता था। इसी वजह से तो साइंटिफिक प्रूफ से लेकर मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म तक सब कुछ मुमकिन हो पाया। तो सवाल ये उठता है कि ये कागज आखिर आया कहाँ से? देखिए, जो कहानी हम सब जानते हैं वो तो बड़ी सीधी सादी है, पर असलियत तो कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। आमतौर पर जो कहानी सुनाई जाती है वो हमें ले जाती है 105 एडी में। चीन के हान राजवंश में एक दरबारी थे, साइलुन। कहा जाता है कि उन्होंने शहतूत की छाल और पुराने मछली पकड़ने वाले जालों से कागज बनाने के तरीके को बेहतर बनाया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 751 एडी में, तालिस की लड़ाई के बाद। यहीं से ये टेक्नोलॉजी चीन से निकलकर पहले इस्लामिक दुनिया और फिर यूरोप तक पहुंची। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आर्कियोलॉजिस्ट्स को साइलुन से भी लगभग 200 साल पुराने कागज के टुकड़े मिले हैं, जैसे गांसों में मिला एक नक्शा। इससे ये पता चलता है कि साइलुन इसके आविष्कारक नहीं थे, बल्कि एक इनोवेटर थे। मतलब उनकी असली प्रतिभा एक पहले से मौजूद कला को एक बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बदलने की थी। तो अब देखते हैं कि कैसे इस एक आविष्कार ने पूरे समाज का ताना बाना ही बदल कर रख दिया। कागज ने असल में 3 बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया, जिसने शासन, व्यापार और जानकारी, इन सब का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं राजनैतिक क्रांति की। सोचिए, कागज के बिना बड़े बड़े साम्राज्य चलाना लगभग नामुमकिन था। कागज ने ही तो लिखित कानून, टैक्स के रिकॉर्ड्स और जनगणना को मुमकिन बनाया। इसी के दम पर चीन के सोंग राजवंश जैसी जटिल ब्यूरोक्रेसी बनी, जिसने दुनिया के पहले मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस एग्जाम शुरू किए। फिर आई आर्थिक क्रांति। आज की इकोनॉमी, कागज के बिना तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट्स, चेक्स और सबसे जरूरी कागजी मुद्रा, ये सब कागज पर ही तो निर्भर थे। इन्हीं की वजह से व्यापार सिर्फ लोकल बाजारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया। और ये जो सोंग राजवंश था ना, उन्होंने ही लगभग 1000 एडी में दुनिया की पहली सरकार समर्थित कागजी करेंसी जियाओजी शुरू की थी। और ये कब हुआ? यूरोप में ऐसी चीजें आने से पूरे 700 साल पहले। और आखिर में सूचना क्रांति। देखिए, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस को जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो था कागज। इन दोनों के मेल ने ज्ञान को लोकतांत्रिक बना दिया, उसे कुछ चुने हुए लोगों के हाथों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया, और इसी ने तो पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति की आग जलाई। लेकिन इस जबरदस्त तरक्की की एक कीमत भी थी। कागज की कामयाबी अपने साथ कुछ ऐसे नतीजे लेकर आई जिनका सामना हम आज भी कर रहे हैं। आज के जमाने में कागज बनाने का पर्यावरण पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में नगरपालिकाओं से निकलने वाले कचरे का ये सबसे बड़ा अकेला हिस्सा है। मतलब उनके लैंडफिल्स का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ कागज से भरा है। और एक और कीमत है जो छुपी हुई है। इसे कहते हैं धीमी आग।
हुआ ये कि 19वीं सदी में लकड़ी के गूदे से जो कागज बनता था, उसमें लिग्निन नाम का एक पदार्थ होता है। अब वक्त के साथ यही लिग्निन एसिड में बदल जाता है और हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को धीरे धीरे अंदर से ही खा जाता है। हमारा इतिहास सचमुच हमारी आंखों के सामने धूल में बदल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डिजिटल युग में कागज बेकार हो गया है? बिल्कुल नहीं। असल में इसकी विरासत आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, भले ही अब वो हमें दिखाई ना दे। जरा इन शब्दों के बारे में सोचिए। फाइल, डॉक्यूमेंट, पेज, डेस्कटॉप, ये हमारी डिजिटल दुनिया की बुनियाद है ना? और ये सारे के सारे शब्द सीधे कागज की दुनिया से ही उधार लिए गए हैं। मतलब भले ही हमने कागज के पन्ने को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन उसने जो सोचने का ढांचा बनाया था, उसे हम आज भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और आखिर में ये सबसे दमदार सोच है। हम किसी कागज रहित दुनिया में नहीं जी रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कागज के बुनियादी सिद्धांत यानी आइडियाज को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और शेयर करना अब रोशनी की रफ्तार से हो रहे हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कागज ने इंसानियत को एक सामूहिक याददाश्त दी, तो उसका ये डिजिटल अवतार हमारी सभ्यता के लिए क्या करेगा? फ्लाई योर ओन वे।